औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सर फारूक। आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 10 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 कर रहे हैं। इसमें से भी एक क्वेश्चन पेपर में आता है। तो यहाँ पर इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज हम इसको देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल्स एल एम एन। अब देखें यहाँ पर ए बी और सी ये ट्राइंगल्स हैं और एल एम और एन ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट दी हुई हैं। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हों तो उनके एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। कॉन्ग्रेंस मीन इक्वल। तो अब देखें इस एंगल्स में मेजर ऑफ एंगल एम ये कितना है 30 डिग्री। अब इसमें हमें ढूंढना है कि 30 डिग्री एंगल कौन सा है, तो वो बी है। तो यहाँ पर मेजर एंगल बी इसका फिर आंसर होगा। इस तरह इसमें देखें मेजर एंगल एन आपने देखना है। तो मेजर एंगल एन आपके पास कितना है, यहाँ पर 60 डिग्री है। अब हमने इस ट्राइंगल ए बी सी में देखना है 60 एंगल कौन सा है, तो वो सी है। तो इस तरह ये मेजर एंगल सी के इक्वल आ गया। अब इसमें देखें मेजर एंगल ए 90 डिग्री है। तो अब हमने दूसरी साइड्स पर दूसरी ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रेंट देखनी है। तो कौन से एंगल्स 90 है, तो वो एल है। तो इस तरह मेजर एंगल एल के इक्वल आ गया। तो इस तरह ये हमारा सॉल्यूशंस मुकम्मल हो गया इसका। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें इसने हमें दिया हुआ है कि अगर ट्राइंगल्स आपकी ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो ट्राइंगल एल एम एन के इक्वल, तो ट्राइंगल ए बी सी आपकी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल, यहाँ पर देखें ये एंगल ए, ये बी और ये सी दिया हुआ है। तो इस तरह दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट दी हुई हैं। अननोन साइड्स फाइंड करनी है इसकी एक्स की। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो यानी ट्राइंगल्स ए बी सी ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल्स एल एम और एन के, तो इसका मतलब मेजर एंगल सी जो है वो मेजर एंगल एन के इक्वल होगा। ठीक है ना। मेजर एंगल एम जो है वो आपका मेजर एंगल ए के इक्वल बी के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर 80 ये वाला 80, तो यहाँ एम 80 यहाँ पर बी 80। इस तरह मेजर ऑफ एंगल ए आपका 40 है, इधर मेजर ऑफ एंगल एल आपका 40 है। इस तरह अब यहाँ पर देखें मेजर ऑफ एंगल सी आपका 60 है। तो डेफिनेटली फिर मेजर ऑफ एंगल एन इक्वल होगा। तो मेजर ऑफ एंगल सी कितना है आपके पास 60 डिग्री है और मेजर ऑफ एंगल एन जो है वो आपका एक्स है। तो इस तरह एक्स की वैल्यू आपकी 60 डिग्री आ गई। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो वो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास देखें उसने दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दो ट्राइंगल्स बनाई हुई हैं। उसने कहा है ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। तो ट्राइंगल्स हम लिख लेते हैं कौन सी हैं, ए बी और डी ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल्स आपके पास ट्राइंगल्स ए सी और डी के। इसका मतलब है इसमें जो एंगल होगा मेजर एंगल आपका बी वो इक्वल हो कॉन्ग्रेंट होगा मेजर एंगल सी के। मेजर एंगल बी कितना है 55, मेजर एंगल सी कितना है आपका 5x + 5 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 55 - 5 = 5x आ गया। तो ये 50 = 5x आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास 50/5 = 10 आ गई। तो इस तरह x आपका 10 आ गया। एक वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली। अब इसमें देखें ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होने की वजह से मेजर ऑफ इसकी बी डी साइड्स जो है वो इक्वल होगी मेजर ऑफ डी सी साइड्स के। बी डी साइड्स क्या है 5m - 3 और डी सी साइड्स है 2m + 6। अब हम इसमें देखते हैं कि 5m m को एक साइड पर कर लें
तो 2m ये पॉजिटिव है, इस तरफ आकर माइनस हो गया। ये 6 यहीं पर रखें, इसको इधर शिफ्ट करें तो ये माइनस था इस तरफ, उस तरफ जाकर ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह 5 में से 2 गए 3, ये 3m आ गई और 6 और 3 को ऐड किया तो 9 बन गया। तो m इज़ इक्वल टू 9/3 आ गया। तो m की वैल्यू आपकी 3 आ गई। तो ये भी हमारे पास m की वैल्यू निकालनी थी और x की वैल्यूज़ निकालनी थी। इसमें 2 अननोन थी, हमने निकाल ली। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें उसने दी हुई है ट्राइंगल्स पी क्यू आर, कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए बी सी। अब फाइंड दी अननोन, इसमें अननोन फाइंड करना है। एक तो y है इसमें अननोन, z है इसमें अननोन और x है इसमें अननोन। अब देखें जी, इसमें मेजर एंगल आपका q जो है वो 90 है। इसमें देखें मेजर एंगल जो आपका b है वो 90 है। इसके ऑपोजिट साइड आपकी RP होगी, तो वो इक्वल होगी इसकी ऑपोजिट साइड A B और C, मेजर ऑफ AC के। तो RP कितनी है आपके पास, वो 5 सेंटीमीटर है और इधर आपके पास y-1 है। तो 1 को इधर शिफ्ट करें तो 5-1 इज़ इक्वल टू y, तो y इज़ इक्वल टू 4 आ गई। y की वैल्यू इस तरह आपकी 4 आ गई। अब इसमें देखें कि x जो है इसका मेजर ऑफ QP इज़ इक्वल टू मेजर ऑफ AB के इक्वल होगा। तो ये आपकी x हो गई, ये 3 सेंटीमीटर आ गई। तो एडजेसेंट साइड इस तरह आपकी मेजर ऑफ BC वो इक्वल होगी मेजर ऑफ QR के। तो इस तरह मेजर ऑफ BC आपके पास Z था और इधर आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो ये Z की वैल्यू भी आ गई। इस तरह आपकी x की वैल्यू, Z की वैल्यू और आपके पास y की वैल्यू भी हमने तीनों निकाल ली। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो ये चैप्टर भी हमारा मुकम्मल हुआ। तो इस तरह हमने 10 चैप्टर्स भी मुकम्मल कर लिया। 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 तक हमने मुकम्मल कर लिए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। चैप्टर नंबर 4 भी हमने मुकम्मल किया, इसमें चैप्टर 5 भी हमने किया। तो अब जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं इंशाल्लाह उसको मुकम्मल करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दूसरे बच्चों तक शेयर करना है ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर आप कोई पॉइंट्स मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं तो दैन मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूँ। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी।